हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी पिछली वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं एक एक करके सेक्शन वाइज वीडियोस लाने वाली हूँ। जैसे अभी जीके का करा दिया, इस वीडियो में मैं हिंदी पूरी सॉल्व कराने वाली हूँ आपकी। फिर आगे मैथ्स और रीजनिंग वगैरह रहेगा। तो गाइज एक एक करके मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट जो मेरे यूपी पुलिस का पेपर था उससे सॉल्व कराने वाली हूँ। और आपको साथ ही साथ सॉल्व ही नहीं, ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं यूपी पुलिस में और आपको क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइज इस टाइम मेरे पास यूपी पुलिस का पूरा पेपर है, इससे मैं आपको पूरी हिंदी सॉल्व कराने वाली हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो काली घटा का घमंड घटा, इसका बताना है हमें कौन सा अलंकार है इसमें। तो गाइज यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो यमक अलंकार इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें घटा 2 बार आया है ना, इसलिए, और इनके अलग मतलब होते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। ठीक है गाइस, तो सेंटेंस हमारा दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो के बाहर का बताना है हमें। तो समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, निपात। तो इसका करेक्ट आंसर है संबंध बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप को सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे मैंने गांव जाना है, इसका शुद्ध रूप हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुझे गांव जाना है, ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा, वर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो क्या है हमारा? लोहा मानना। लोहा मानना, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लाभ होना। तो गाइज इसका करेक्ट है प्रभाव मानना, इसका आंसर है। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो श्रृंगार रस को हमारे रसों का राजा माना जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो आप इस किताब को पढ़े हैं, इसका कर्मवाच्य में करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इस किताब को आपके द्वारा, क्योंकि कर्मवाच्य में द्वारा वगैरह लग जाता है, आपके द्वारा पढ़ा गया है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा उसमें कहा गया था वैसा का वैसे लेना, लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्धविराम का करा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाले विकल्प पहचानिए। तो चंद्रशेखर जो है उसमें कौन सा समास है? तो चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है ना। तो वैसे हम कौन होते हैं? शिव जी होते हैं जिनके सर पर चांद होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। बहुव्रीहि समास है वैसे, लेकिन इसमें पूछा नहीं है आप लोगों को, इसमें इसका समास बताना था। तो चंद्र है शिखर पर जिसके, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। मतलब अनेकार्थी के लिए एक शब्द होता है ना, उस तरीके से पूछा गया है। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका मतलब उत्साह नष्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? हतोत्साहित। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। जलज का, तो जलज का है मछली। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो वाक्य है, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। कारक पहचानना है हमें। तो हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अधिकरण में, पर संबोधन हे अरे, ये होता है ना। तो हे प्रभु की वजह से संबोधन कारक है इसमें।
अगला ऑप्शन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो बच्चों ने खेल खेला, ऐसे भविष्य काल में करना है, तो इसका भविष्य काल में होगा बच्चे खेल खेलेंगे, ये इसका भविष्य काल में है। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, तो राजपूत का स्त्रीलिंग होता है राजपूतानी। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो तपस्वी का होता है तपस्विनी। और गाइस मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगी, कभी कभी जैसे हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों से गलती हो जाती है, हम लोगों को एंड में लिखा होता है इनमें से कौन नहीं है, और हम लोग जल्दी में जैसे हमसे पूछा जाता है इसका समानार्थी कौन नहीं है, हम पहला वाला देते हैं समानार्थी इस वाक्य का, उसी पर टिक कर देते हैं, जबकि हमसे क्या पूछा गया था कौन नहीं है। तो हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए पेपर में, क्योंकि ये गलती बहुत लोगों से 1-2 बार मुझसे भी हुई है, उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा सीख ली है। तो गाइस ऐसा हम लोगों को पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर दें। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो तलवार का होता है तलवारें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो ये स्वर के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन? ऊष्म व्यंजन में शा, शा, सा, हा 3 आते हैं, तो शा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है गाइस, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पक्ष और पाक्षिक। अगला क्वेश्चन है गाइस, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो क्रिया से, जैसे खेलता है, खेलती है, तो हमें इससे लिंग का पता चल जाएगा, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, जायसी जी ने करी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा है भारत दुर्दशा। अगला है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव, ये सब किसकी हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अगला है, सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग। तो गाइज अब इसके बाद एक पूरा वो दिया गया है अपठित गद्यांश, उसको मैं अभी लास्ट में सॉल्व करवाऊंगी। उसके 5 क्वेश्चन आए हैं, पहले मैं और क्वेश्चंस करा दे रही हूँ। तो उसके बाद विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी क्या होता है? विलक्षण नेत्रों वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो पतन, पतन का क्या होता है? पत्ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो नाश का है तबाही। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के, तो उपसर्ग प्रत्यय होता है, तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है, जबकि प्रत्यय शब्द के एंड में, अंत में लगता है। ठीक है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तत्भव रूप है। तो कपोत का है कबूतर, उसे तत्सम शब्द हो गया कपोत और उसका तत्भव शब्द हो गया कबूतर। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो चिकनाहट, खटास, चांदनी, इन सब में प्रत्यय हैं, बखूबी में कोई भी प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो उल्लास का ऑप्शन नंबर ए उत प्लस लास, क्योंकि ता ला में हो जाता है, तो उत प्लस लास इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनें। तो संयोग का विपरीत होता है वियोग। तो ये गाइस इस तरीके के क्वेश्चंस थे। अब मैं पूरा ये जो अपठित गद्यांश है वो आप लोगों को बता देती हूँ। उससे 5 क्वेश्चन आते हैं अपठित गद्यांश से। तो पूरा ये गद्यांश दिया हुआ है, जो स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। उसके बाद क्वेश्चन गाइस अपठित गद्यांश से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये हैं, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो बाली के। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? तो पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने।
हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? संयुक्त आक्रमण से। विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो भीड़भाड़। तो गाइज, और ये विरूपाक्ष का जो समानार्थी शब्द जो मैंने आपको बता दिया था, ये इसी का पार्ट था, विलक्षण नेत्रों वाला। तो गाइज, ये पूरा पेपर था हिंदी का। तो उसके बाद मेरा रीजनिंग और मैथ्स का वीडियो भी आ जाएगा जल्दी ही। तो गाइज, थैंक यू मेरी पिछली वाली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, और आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। और गाइज, मेरे 5K सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो थैंक यू फॉर सो मच। मेरी फैमिली 5000 लोगों की होने वाली है। तो थैंक यू फॉर सो मच, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। इतना सपोर्ट करने के लिए, आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ गाइज़, मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज़, और कोई भी कमेंट हो आप लोगों का, जो भी क्वेरी हो, जो भी पूछना हो, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना होता है मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज़, बाय।